हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो आने वाला वीक है थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि हमें मिलने वाली है लंबी वीकेंड, क्योंकि फ्राइडे को जो है मार्केट हॉलीडे है। तो होली को एंजॉय कीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कुछ बात नहीं है। एक अच्छी रिकवरी हमने मार्केट में देखी है एक बेस बनाते हुए। तो क्या ये रिकवरी इट्स जस्ट अ बाउंस, और क्या फिर हम यहाँ से एक ब्रेकआउट देकर रिवर्स होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं शासन में तब से तो वैसे ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है। मार्केट की बैंड बजी हुई है। अभी यहाँ पर मैंने आपको अपने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। टेलीग्राम ज़रूर से जॉइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भी जॉइन कर लीजिएगा। मैं दोनों में अपडेट्स कर रही हूँ क्योंकि टेलीग्राम में किसी ने फाउल प्ले करके मेरे बॉट्स के थ्रू चैनल पे रिपोर्ट मरवाया ताकि चैनल के आगे स्कैम लग जाए। तो ओरिजिनल चैनल नेम के आगे ही स्कैम है, बाकी सारे फ्रॉड चैनल के नेम के आगे भी कोई स्कैम लेबल नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है वही ओरिजिनल लिंक है, आप उस उधर ही में ज्वाइन करिएगा। एंड व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को मैं प्राइवेट कर दूंगी तो एक पॉइंट के बाद आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। तो ट्रम्प ने क्लेम किया कि इंडिया ने टैरिफ कट के लिए अग्री कर दिया है बिकॉज समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग देम। तो उन ट्रम्प का कहना है कि देखिए, एक तरीके से ये अच्छी चीज है कि हमने अगर उनके मुताबिक, अभी तक इंडिया से ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, पर ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया हैज अग्रीड टू कट टैरिफ्स वे डाउन। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। और अभी हम जब जब से हमने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है तब से अभी पता चल रहा है कि इंडिया ने अग्री कर दिया है कि वो अपने टैरिफ को घटा देंगे। तो अगर टैरिफ घट जाएगी, और उसके बाद जो उन्होंने दूसरी जो लाइन बोली वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टिंग आप कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है फॉर व्हाट दे हैव डन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस देयर एंड दे हैव एक्सपोज्ड अस। तो एक तरीके से पर्दाफाश कर दिया है उन्होंने इंडिया का, उनका ऐसा मानना है। अभी टैरिफ अगर कट होता है हमारी तरफ से भी तो ये इंडिया के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि इंडिया में यूएस से आने वाले जो सामान है वो सस्ते हो जाएंगे, है ना। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है ही है। और रेसिप्रोकल टैरिफ का इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे कि ऑटो में उनका कहना था कि हार्ले डेविडसन में हम 100% टैरिफ लगा रहे थे, मोर देन 100%। तो अगर यहाँ से भी कुछ ऑटो के सामान जा रहे हैं, मतलब ऑटो सेक्टर के सामान जा रहे हैं, तो वहां पे भी अगर डबल लगेगा तो हमारे लिए ही खराब है ना वो, कि हमारे लिए भी वहां पे बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दोनों वे से अब काम करेगी। ट्रम्प इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ, तो वो हर कंट्री पे इस तरीके से करने वाले हैं। तो ये अगर सही में कंफर्म हो जाता है कि इंडिया जो है टैरिफ को कट कर रहा है तो ये एक अच्छी न्यूज हो सकती है हमारे मार्केट के लिए। अदरवाइज ये ईगो में आके कोई टैरिफ कट नहीं करेगा and उस ईगो में रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली में यूएस के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूएस जो ये स्टेप उठा रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ का, ये दूसरे कंट्रीज के लिए खराब है, लेकिन ये उनके लिए भी खराब है क्योंकि उनके कंट्रीज में इन्होंने ये चीज कर दिया। अब वहां की आम जनता के लिए सामान खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा जब सबके रेट बढ़ जाएंगे, बिकॉज उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। तो सभी के टैरिफ बढ़ेंगे तो प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है वो बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो लास्ट जो बर्डन है वो किस पे आएगा, वो तो पब्लिक पर ही आएगा, राइट। तो वहां पे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट वीक जो है उनका सीपीआई डेटा भी आने वाला है। अभी सीपीआई डेटा में क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी हमें देखना है। देखिए, एक्सपेक्टेड है कि सीपीआई डेटा थोड़ा बेटर आ सकता है, लेकिन थोड़ा बेटर आ भी जाए तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है फिर से थोड़ा राइज कर जाए बिकॉज टैरिफ की वजह से। जॉब्स का डेटा आया है, लास्ट मंथ का आ चुका है। तो एक्सपेक्टेशन से खराब आया है। एक्सपेक्टेशन था कि 1,60,000 जॉब्स ऐड होंगे फरवरी के मंथ में, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1,51,000 जॉब्स ऐड हुए हैं। तो थोड़ा शॉर्ट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का उनका फोरकास्ट था कि 4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, पर ये इट हैज इंक्रीज टू 4.1%। तो ये एक फ्लैट आप कह सकते हो, ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत खराब है, फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हो उसको, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो आपको इस महीने से ज्यादा नेक्स्ट महीने देखने को मिलेगा।
ठीक है, अभी क्रिप्टो समिट भी हो रही थी, तो क्रिप्टो समिट के बाद मार्केट में एकदम ही रेंज बाउंड मार्केट चला गया है क्रिप्टो। एंड आपको मैं लाइव करती हूँ क्रिप्टो में, तो आपको मैंने समझाया ही था कि क्रिप्टो समिट में एक्चुअली क्या हो गया। इन्वेस्टर्स थोड़े डिसअपॉइंट इसलिए हो गए क्योंकि ट्रम्प ने बोला था कि वो क्रिप्टो रिजर्व्स को ऐड करेंगे, तो लोगों ने समझा था कि अब वो खरीदेंगे बिटकॉइन, है ना, बिटकॉइन खरीदेंगे तो बिटकॉइन में डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। पर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग खरीद नहीं रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी जो बिटकॉइन सीज किए गए हैं उनको ही हम लोग अपने रिजर्व में रख लेंगे, 2 लाख बिटकॉइन को। तो ये सारी रीजन के बाद मार्केट में थोड़ा फॉल भी हमने देखा था, उसके बाद से एकदम कंसोलिडेशन मूव में चला गया है। देखिए, एक चीज तो है कि यूएस इज वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट क्रिप्टो, और एक चीज ये इंडिया को भी सीखनी चाहिए कहीं ना कहीं कि हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हो जाते हैं, मतलब ये सब चीजों में हमारी जो गवर्नमेंट है वो पता नहीं क्यों इतना सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप अभी भी देखोगे तो 30% का टैक्स लगाया हुआ है इन्वेस्टमेंट पे। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 30% वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एकदम प्रॉपरली बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 30% टैक्स है। तो ये सारी चीजें क्यों लगाई जाती है, ये सारी चीजें का इनडायरेक्टली यही कहना है कि हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सीखनी चाहिए कि कहाँ पे यूएस जो है, जैसे कि सारी कंट्री गोल्ड के रिजर्व्स रखती हैं, यूएस गोल्ड के साथ में अब क्रिप्टो के भी रिजर्व्स रखेगा। तो ऑब्वियसली इसमें फ्यूचर तो है, तभी ना एक एक इतनी बड़ी जो वर्ल्ड लीडर आप कह सकते हो वो क्रिप्टो के रिजर्व्स रख रही है ना। तो ये चीजें हैं कि क्रिप्टो में आगे जाके बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर। अगर आप भी क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप अकाउंट ओपन कर लेना। मैंने वैसे भी मेरा क्रिप्टो वाले ग्रुप में मैंने एक ट्रेड देकर रखा हुआ था, अभी तक आया नहीं है क्योंकि रेंज बाउंड हो गया है। पर अगर कोई शॉर्ट में है तो 85,500 का टारगेट रख के शॉर्ट में बने रह सकता है, ठीक है। अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि इम्पैक्ट अभी मार्केट को कर सकते हैं। अभी कल हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि क्या ये बाउंस आ गया है, ठीक है, और क्या ये बाउंस है या फिर क्या हम यहाँ से रिकवरी ले रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस लगाया हुआ है, एक है 9 और एक है 20। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लोजिंग दी है। अभी हम 20 मूविंग एवरेज को अटेम्प्ट करेंगे। 20 मूविंग एवरेज एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप 20 मूविंग एवरेज निकालते हो तो वो दिखाता है कि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है ना तो फिर हम थोड़ा और ऊपर की तरफ का स्कोप मान के चल सकते हैं। मतलब ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 22,700 के आसपास में, ठीक है। 22,700 अभी निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। कहाँ तक बाउंस आएगा वही मैं बता रही हूँ आपको कि 22,700 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा बहुत आपको और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने आपको अच्छे से ये चीज समझाई थी कि मार्केट जब गिरा तो 2 बार गैप डाउन हुए, ठीक है। जब कोई गैप डाउन हो जाता है ना तो जितनी जल्दी वो उसको कवर कर ले, फिर से चांसेस हैं कि वो वापस से गिरेगा। वो सिर्फ कवर करने के लिए, गैप्स को फिल करने के लिए ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो गैप, पहला एक गैप निफ्टी ने ऑलरेडी फिल कर दिया जो यहाँ पे था, ठीक है। अब जो सेकंड गैप है वो कहाँ है, सेकंड गैप ये वाला कैंडल का लो है 22,720, जो कि लेवल अभी मैंने आपको बोला कि 700 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी का इंटेंशन सिर्फ गैप फिल करने का है तो ये 700 720 फिल करके वापस से नीचे जाएगा। तो 720 इज अ मेजर रेजिस्टेंस जो कि आपको एकदम ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर वापस से निफ्टी को नेगेटिव होना है तो वो 720 के आसपास से ही पलट जाएगा। तो ये वो लेवल है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। इसके आसपास में आके आपको फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप नहीं करना है। टेलीग्राम में मैं अपडेट्स आप लोगों को लेवल्स के कर देती हूँ, ठीक है। अभी भी मैंने जो लेवल्स बताए हैं उसको तो आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। इन केस अगर गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है तो क्या करना है, वो सारी चीजें। अभी देखो, ट्विटर में मैंने एक अपडेट भी डाला था कि सेबी के जो चेयरमैन है ना, उनका फर्स्ट ये था, मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था तो उसमें भी उन्होंने इंडियन मार्केट को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। अनाउंसमेंट एज इन कि ही इज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने बोला है कि इंडिया इज अ टॉप चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है। उनका फोकस है कि सिंपलर रेगुलेशंस में जाना, ना कि बहुत एक्सेसिव रेगुलेशंस में। वो फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये एक अच्छी चीज है कि ही इज पॉजिटिव अबाउट इंडिया एंड वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ना कि जो हमारी कंट्री में जैसे निर्मला जी ने बोल दिया था कि वी डोंट नीड FIIs, है ना, DIIs आर इनफ। ये बहुत ही
खराब है एक तरीके से, मतलब ये पार्लियामेंट में इस तरीके से बात करना कि वी डोंट नीड एफआईआईज, है ना, डीआईआईज आर इनफ टू सस्टेन द मार्केट। तो ये तो एफआईआईज ने दिखा दिया कि करो सस्टेन मार्केट, हम तो निकल रहे हैं, है ना। तो अभी हम कितने पेन में हैं आप देख ही सकते हो। तो ये सारी चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर चल रहा है तो हर तरीके से चल रहा है। जितना इंपॉर्टेंस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का है उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं। ओके, तो अभी निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। निफ्टी में 22,720 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, यानी कि इतना स्कोप है, अगर इसको और ऊपर जाना है तो इतना स्कोप है ऊपर जाने का। तो अगर आप लॉन्ग साइड में बने रहोगे तो आपको 720 के आसपास में अपना लॉन्ग जो है वो बुक कर लेना है। फ्रेश लॉन्ग बेटर रहेगा कि आप 22,630 के ऊपर इनिशिएट करो। 630 के ऊपर इनिशिएट किया, 720 का टारगेट रखा, आराम से आपके 80-90 पॉइंट निकल जाएंगे निफ्टी में, है ना। अभी डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड में हम ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट लो आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे में हम शॉर्ट करेंगे। ये है 485 का लेवल। अगर 22,485 के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे 390 से लेकर 390 से लेके 310 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे ऑन द डाउन साइड। ठीक है, जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज जरूर से लाइक करिएगा। अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, उससे बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 22,485 ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं इंट्राडे के लिए फॉर टुमारो। एंड नेक्स्ट वीक के लिए भी 720 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर निकल गया तो रिवर्सल एक्चुअली में पॉसिबल है। अगर इसको सिर्फ गैप फिल करना है तो ये 720 से वापस से गिर सकता है। ठीक है, तो वही अभी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक वैसे भी थोड़ा कम है, मंडे टू थर्सडे है, तो हो सकता है कि वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, एंड अप्रैल से तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, उसके बाद हमारा एक्सपायरीज भी चेंज हो रही है, जितने भी एनएससी की एक्सपायरीज है वो मंडे को हो जाएगी। तो वो चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सब कुछ अपडेट कर दूंगी, उसका आपको इतना टेंशन नहीं है। अभी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी में हम ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिख रहा होगा आवरली चार्ट पे, ये इसको ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे ही 48,400 का लेवल ब्रेक होगा हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 48,400 इज इम्पॉर्टेंट लेवल, जिसके नीचे में हम जो है शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड 48,700 का लेवल है, जिसके ऊपर में हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। तो 48,400 48,700 ये लेवल है, जिसके बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दोनों साइड में देखने को मिल जाएगा। तो 40 अगर फ्लैट ओपन हो रहा है या कहीं पर भी ओपन हो रहा है, 48,400 ब्रेक कर रहा है, आप आराम से 80 to 100 पॉइंट्स करके टारगेट रखते हुए नीचे की तरफ आप जाओ। 48,300 48,200 ऐसे लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑन द अपसाइड 48,700 जैसे ही ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 48,900 से लेके 49,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। 49,000 क्या है, मैक्सिमम कॉल राइटिंग वहीं पर है। तो अगर 49,000 पे आता है तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि 22,720 एक रेजिस्टेंस है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 49,000 एक रेजिस्टेंस है। तो 49,000 के आसपास से आप अपने लॉन्ग्स को एक बार के लिए बुक कर लीजिएगा। अगर कुछ फ्रेश मोमेंटम आता है, कुछ चेंजेस होता है लेवल में, तो मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों में ही अपडेट कर ही दूंगी, तो आपको उसका टेंशन नहीं है। कोई भी अपडेट्स आएंगे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, तो आप बस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी सेंसेक्स भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें सेंसेक्स में ट्रेड करना है। 80 to 100 पॉइंट का अगर आप सिंपल अपना टारगेट रखते हो ना बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में, तो वो इनफ है। अभी हमें सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड करना है, सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना कुछ खास नहीं है। इंडियन मार्केट में आजकल जितना कम मोमेंटम है, आप 5 मिनट में ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको जब ट्रेड करना है आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, हमेशा वही करो। ये एक सेट ऑफ रूल बना लो इस सबको। ठीक है, ये हो गया। और नीचे से अगर आप देखोगे तो हमारे लिए सपोर्ट कौन सा एक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है जो कि काफी नीचे है 73,760, जिस मतलब अगर इसको गिरना है तो इसके लिए कहाँ तक का लेवल है, 73,760 तक का लेवल है। ठीक है, तो हमें शॉर्ट कैसे करना है, 74,000 सॉरी ये वाला जो लेवल है 74,180 74,180 अगर ब्रेक होता है, आप यहाँ पे
74,000 एंड देन 73,800 ये लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑन द अपसाइड 74,586 का लेवल है, तो आप इसको 74,600 ही मान के चलो। तो 74,600 का लेवल अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हो। 74,600 आप मान के चलो ऑन द अपसाइड, एंड डाउन साइड पे आप मानो 74,200 के लेवल्स को, जिसके नीचे में आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर। 74,200 अगर निकलेगा तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 73,800 तक का रहेगा, और 74,600 अगर निकलेगा तो आपका टारगेट रहेगा 75,100 तक का, ठीक है। तो 400-500 पॉइंट आपको ईदर साइड मिल जाएगा, पर वही है कि आपको ट्रेल करना है। 80 to 100 पॉइंट्स पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, या तो कंप्लीटली अगर आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप मल्टीपल लॉट पे हो तो 80 to 100 पॉइंट्स पे आधा बुक कर लो, बाकी को ट्रेल करो, या फिर आप पूरा ही ट्रेल करो, वो आपके ऊपर है। पर 80 to 100 पॉइंट्स में यू शुड ऑलवेज बुक सम प्रॉफिट, ठीक है। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइएगा, अच्छे सारे बहुत सारे व्यूज आए, आप ऐसा कुछ कर दो, लाइक कर दो बहुत सारे, ताकि एल्गोरिदम में आ जाए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।